कि रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। तुम ना होगे साथ तो, तुम ना होगे साथ तो वो कैसे पिए घर जाएगी। रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। बंद देखिएगा, आगे भाव से जुड़िएगा। ये कोई कवि सम्मेलन तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हर वो लोग इस चीज़ को समझे कि स्थिति क्या होती है और हमारे लिए हमारे माता पिता कितने महत्वपूर्ण हैं। उनकी अनुपस्थिति में ही हमें यह पता चलता है कि वो क्या थे हमारे लिए। गीत देखिएगा। कौन बैठाएगा डोली लेकर बाहों में, तुमने ही तो पाला था अपनी पनाहों में। कौन बैठाएगा डोली लेकर बाहों में, तुमने ही तो पाला था अपनी पनाहों में। याद नहीं है ये तुमको, याद नहीं है ये तुमको, तेरी याद बड़ा तड़पाएगी। रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। कहते हैं कि पिता अपने बाहों में जब बेटी को चौखट डकाता है, अपने घर का विदाई करता है, तो उससे सुखद अनुभव कुछ नहीं होता है कि पिता ने पाला और अपने ही माध्यम से एक नए संसार को जन्म देने जा रहे हैं वो। उसके दूसरे बंद को सुनिएगा कि भूल गए तुम कैसे डकाना अपने घर की चौखट को, भूल गए तुम कैसे डकाना अपने घर की चौखट को। ले गए हो तुम देखो सारे घर की रौनक को, लगता है ये टीस मेरे, लगता है ये टीस मेरे सांसों संग ही जाएगी। रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। और आखिरी बंद देखिएगा कि कैसे हुए बेदर्दी तुम ना हाल हमारा जाने, कैसे हुए बेदर्दी तुम ना हाल हमारा जाने। साथ नहीं हो तुम हमारे दिल ये कैसे माने। मेरी सारी खुशियों को, मेरी सारी खुशियों को तेरी कमी ही आग लगाएगी। रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। हे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। कि हमरे वोट वाक्य कीमत पहचान नेताजी, हमरे वोट वाक्य कीमत पहचान नेताजी। जितलाबाद तनी हम जिन बिसार नेताजी, हो जितलाबाद तनी हम जिन बिसार नेताजी। मनवा में आस लैके दे तो है वोटवा, नहीं माफ़ी चाहती हूँ कि मनवा में आस लैके दे तो है वोटवा। प्रचरवा के बेरिया खींचवौल खूब फोटोवा, बाद जितला नताई गुड़ जिन पसार नेताजी। अरे जितला बाद नताई गुड़ जिन पसार नेताजी, हो जितला बाद तनी हम जिन बिसार नेताजी, हो जितलाबाद तनी हम जिन बिसार नेताजी। भैया थोड़ा सा पॉज करिएगा।
दूसरा बंद देख कि जनता विकास में रो रो विकास बा, एक बारी आयल रहुआ बारी बारी आस बा। यहाँ पर राजनीति का टिप्पणी देखेगा कि नेता एक बार आता है दोबारा दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर ये बात है कि जनता विकास में रो रो विकास बा, एक बार आई रहुआ बारी बारी आस बा। मनवा जनता के अपने न मार नेताजी, मनवा जनता के अपने न मार नेताजी, जितला बाद तनी हम जिन बिसार नेताजी हो, जितला बाद तनी हम जिन बिसार नेताजी। पे आखिरी बंद देख लेते हैं। हमरे वोटवा की कीमत पहचान नेताजी, हमरे वोटवा की कीमत पहचान नेताजी, जितला बाद तनी हम जिन बिसार नेताजी हो, जितला बाद तनी हम जिन बिसार नेताजी। आज मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूं कि कैसे कुचक्र रचकर, कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और ये कितनी बड़ी साजिश है, इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। और दूसरी बात, ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। The Congress guarantees are concrete guarantees. We have spelt out in English and Hindi and in due course in different languages what each guarantee means, what each guarantee will deliver to the people. Mr. Modi's guarantees
are only in order to ensure that he is guaranteed a third-term job. Where is the guarantee? What happened to the guarantee of 2 crore jobs? What happened to the guarantee of 15 lakhs in the account of every Indian? What happened to the guarantee of doubling farmers' income? What happened to the guarantee of raising India's GDP to 5 trillion? I can offhand narrate at least 50 such promises of Mr. Modi. Mr. Modi's promises are empty promises. Our 25 guarantees are concrete guarantees. Today already we released the Congress Manifesto of 2024. Tomorrow in 2 places we are launching the manifesto with huge rallies. One is in Jaipur. Tomorrow morning the manifesto launching will take place in Jaipur, and second rally of launching the manifesto will take place in Telangana, Hyderabad in the evening. There were 2 programs tomorrow. One is in Rajasthan, one is in Telangana for launching the manifesto. I once again thanking all of you for participating in this event. और इस बार नया सॉन्ग लाए हैं, नया ड्रामा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी, ये मोदी की गारंटी। और ये हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया, चुरा लेके आज मेरी गारंटी मोदी गारंटी बोल रहे। अरे हमने तो हिमाचल में गारंटी दी और प्रियंका जी यहाँ है, उन्होंने खूब मेहनत किया और वहां की सरकार हमारी आई। वो जो गारंटी हमने वहां दिया था उसको हमने लागू किया। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी दी थी, हम उसको लागू किया। तेलंगाना में हम गारंटी दी थी, वो 6 गारंटी हमने लागू किया। तुम्हारी कौन सी गारंटी है भाई? झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी ही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं, दिशा भूल करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी हर जगह बोलते फिरते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, 70 साल में कुछ नहीं। अरे भाई हम तो 55 साल थे, 55 साल में क्या किए उसका हिसाब दे रहे हैं। और जयपुर में क्या किए, राजस्थान में क्या किए, इसका हिसाब हम दे रहे हैं। तुम दो ना तुम्हारा हिसाब, तुम क्या किए वो बोलो। बोलने की ताकत उनमें नहीं है, सिर्फ गालियां देने की है। बात उठी तो कांग्रेस को गालियां देना, बात करे तो गांधी फैमिली को गालियां देना। अरे ऐसी गालियां दे के तुम कितने दिन बच जाओगे? एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम जो बातें कर रहे हैं, गद्दी से उतरने के बाद लोग यही सवाल पूछेंगे तुमने देश के लिए क्या किया? ये गालियां आपने दी, ये ले लो तुम्हारे गालियां वापिस। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता।
तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थानें हैं और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमजोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीमें जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी।